नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गोयल आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने स्टार इन्वेस्टर चैनल में। दोस्तों, जब भी आप कोई इनकम रिसीव करते हैं, तो आप इनकम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ऐसे ही आप जब इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और आप उसके ऊपर कोई प्रॉफिट गेन करते हैं, तो आपको आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो कैसे हमें वो टैक्स पे करना पड़ता है बेसिकली आज हम उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों 2 तरह के इक्विटी शेयर्स पे आप टैक्स पे करते हैं। नंबर 1 आप लिस्टेड शेयर्स पे टैक्स पे करते हैं, नंबर 2 आप अनलिस्टेड शेयर पे भी टैक्स पे करते हैं। जी हाँ, आई थिंक बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि अनलिस्टेड शेयर पे भी क्या टैक्स पे करना पड़ता है। यस, मैं आपको बताऊँगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके ऊपर भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्टेड शेयर के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स लिए और आपने उसके ऊपर ₹5000 प्रॉफ़िट गेन किया या ₹10,000 प्रॉफ़िट गेन किया। अगर वो प्रॉफ़िट आपने 12 महीने से पहले-पहले गेन कर लिया, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। और अगर आपकी वो आपने उसमें प्रॉफ़िट गेन किया 12 महीने के बाद, 12 महीने कंप्लीट होने के बाद, तो आप उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करते हैं। तो ये तो बात हुई लिस्टेड शेयर्स के इक्विटी शेयर्स के बारे में। अभी मैं बात करता हूँ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के बारे में। तो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में जनरली दोस्तों, जब भी आप 24 महीने से पहले-पहले अगर उन अनलिस्टेड कंपनी मतलब जिनका कि अभी ट्रेडिंग नहीं हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज पे, ऐसी कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे, ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे शेयर्स में अगर आप 24 महीने से पहले-पहले 24 मंथ से पहले-पहले अगर आप उनको ऑफ मार्केट में सेल करते हैं या आप किसी को दे देते हैं इन केस, यानी कि आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, आपने उसको किसी को बेच दिया, तो उन शेयर्स के ऊपर भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि कैसे-कैसे आपको टैक्स पे करना पड़ता है, क्या टैक्स स्लैब्स कितनी है इक्विटी शेयर्स में। दोस्तों 4 के टैक्स क्लासिफाइड किए गए हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तीसरा डे ट्रेडिंग यानी कि जिसको हम स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम भी कहते हैं, और चौथा डिविडेंड इनकम, उस पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 लाख रुपए तक तो टैक्स एग्ज़म्पशन है, यानी कि आपने 1 लाख रुपए तक जितना भी गेन किया, तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि 1 लाख से ऊपर जितना गेन करते हैं, तो उस पे कैसे टैक्सेशन पे करनी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप 12 महीने से ज़्यादा किसी इक्विटी शेयर्स पे को होल्ड करने के बाद जब आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो जो आप प्रॉफिट गेन करते हैं, उसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करते हैं, जिसका कि स्लैब है 10% का। यानी कि 1 लाख से ऊपर जो इनकम होगी, जो आप प्रॉफिट कमाएँगे, उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी इक्विटी शेयर्स में कंपनी एक्स वाई जेड में मैंने 5 लाख रुपए का गेन किया, 2 साल 1.5 साल उसे होल्ड करके, फॉर एग्जाम्पल। तो 5 लाख रुपए का जो मैंने गेन किया उसमें से 1 लाख रुपए तक मुझे टैक्स एग्जम्पशन है, यानी कि मुझे 1 लाख रुपए तक टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। रेस्ट जो इनकम मैंने गेन की है या रिसीव की है, दैट इज 4 लाख रुपीज, उसके ऊपर मुझे 10% के हिसाब से यानी कि 40,000 रुपीज टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को। सो दिस इज द टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। दोस्तों, अगर आप 12 महीने से पहले किसी भी इक्विटी शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो उस इनकम को जो आपने रिसीव की या गेन की, उस इनकम पे आपको देना पड़ता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसका कि स्लैब है 15% का। आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है।
दोस्तों अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो इक्विटी शेयर लिस्टेड कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने बात की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। अब बात करते हैं अनलिस्टेड शेयर्स में आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा और कैसे देना पड़ेगा। अनलिस्टेड शेयर्स जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, उस कंपनी में अगर आप 24 महीने से पहले प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो आपको वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा 20%। और वो टैक्स का जो डेफिनेशन होगा वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यानी कि अनलिस्टेड शेयर में 24 महीने से पहले अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या आप कोई इनकम रिसीव करते हैं, गेन करते हैं, तो यू हैव टू पे 20% टैक्स टू अवर गवर्नमेंट। अब बात करते हैं हम थर्ड इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट के बारे में, जहां पर कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। तो मैं बात कर रहा हूं इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम टैक्सेशन के बारे में। दोस्तों बताना चाहूँगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में जो भी आप गेन करते हैं, जो भी आप इनकम रिसीव करते हैं डे ट्रेडिंग पे, यानी कि स्पेकुलेटिव इनकम जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो भी आप गेन करेंगे वो आपकी ओवरऑल इनकम में ऐड होगा और उसी के ऊपर जिस भी टैक्स स्लैब में आप आते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है जिसका की सैलरी 10 लाख रुपया है और उसने इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर सपोज कीजिए 1 लाख रुपए गेन किया, तो ओवरऑल एक साल में उसकी जो टोटल इनकम हुई दैट इज 11 लाख रुपीज, यानी कि 11 लाख रुपए इनकम हुई उनकी। 10 लाख रुपए सैलरी और 1 लाख रुपए उन्होंने इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग से कमाया, डे ट्रेडिंग से कमाया। दोस्तों 11 लाख रुपए के बाद जो जिस भी स्लैब में वो आते हैं 10%, 15% या 20% ओवरऑल इनकम के स्लैब में एज पर टैक्सेशन, तो उसके हिसाब से उन्हें टैक्स पे करना होगा। यहाँ पर वो परिभाषा नहीं आएगी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि जब भी आप डे ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं, सो उस इनकम को बोला जाता है स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, और उसके ऊपर जो आपको टैक्स पे करना है दैट इज कैलकुलेटेड बाय ओवरऑल इनकम जो भी आपकी बनती है उसके ऊपर, और जिस टैक्स स्लैब में आप आते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना होगा। अच्छा दोस्तों एक बात करते हैं, क्या हर इनकम टैक्सेबल होती है? यस, बिहाइंड एवरी इनकम you have we have to pay the tax to our गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, कई बार तो मैं भी सरप्राइज हो जाता हूँ कि हमें हर इनकम पे टैक्स पे करना होता है हमारी गवर्नमेंट को। दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूँ डिविडेंड इनकम के बारे में। जी हाँ, आपको डिविडेंड पर भी जो इनकम आपको रिसीव होती है उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना होता है, और उसका बड़ा आसान सा तरीका है। आप जिस भी टैक्स स्लैब में आते हैं उसमें वो आपका इनकम ऐड होकर के आपको अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स पे करना होगा। यस, अगर आप ओवरऑल एक साल में 10,000 रुपीज डिविडेंड गेन कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं किसी भी कंपनी से और आपका इनकम है अगर 10 लाख रुपए, तो यानी कि आप 10 लाख रुपए वाले टैक्स स्लैब में आते हैं और आपको 10,10,000 के ऊपर ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड इनकम टैक्सेशन, यानी कि आपका डिविडेंड जो भी आएगा वो आपकी ओवरऑल इनकम में ऐड हो जाएगा और आप जिस भी टैक्स स्लैब में आते हैं उसमें उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना होगा। दोस्तों अभी तक हमने बात की कि हम जो भी इनकम रिसीव कर रहे हैं, जो भी इनकम हम गेन कर रहे हैं उसके ऊपर हम टैक्सेशन कैसे पे करना है गवर्नमेंट को। हमने बात की 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, 4 क्लासिफाइड टैक्सेस के बारे में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में हमने बात की। हमने कवर अप किया स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग अगर करते हैं तो उसमें टैक्सेशन कैसे रहेगा, और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिविडेंड इनकम पर टैक्सेशन कैसे रहेगा। Now we will speak about regarding of set of losses। जी हाँ, set of losses set of कैसे आप कैसे दिखाएंगे अपने कैसे आप फाइल करेंगे उसको अपने ड्यूरिंग द टैक्सेशन टाइमिंग। दोस्तों बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फोकस करने वाला पॉइंट है, जो ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस अगर होते हैं
तो उस केसेस में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही दिखा सकते हैं, उसके साथ ही सेट ऑफ कर सकते हैं। ऐसे ही आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में के साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं। ना कि आप अपने किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन केस एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप टैक्सेशन फाइल कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि मेरे को मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इतना हुआ है, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एक्स वाई जेड अमाउंट बनती है और मैं लेकिन मुझे शॉर्ट टर्म में लॉसेस हुए हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम गेन की है उसके ऊपर आपको एलसीटीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। लेकिन जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूज़न देखने को मिलती है वो ये है कि आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को आप अपने अदर लॉसेस के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। यानी कि आप अपने बिजनेस लॉसेस के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, आप अपनी सैलरी लॉसेस के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी आपके लॉसेस हैं उनको आप अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंगली ही सेट ऑफ कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप आपको टैक्सेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे मेरे इस वीडियो में। आई होप मैंने भी बहुत सारे पॉइंट आपको क्लियर किए होंगे जहाँ जहाँ पे हो सकता है कि आपकी क्वेरीज देखने को मिलती। सो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में टैग कीजिए ताकि मैं आप नेक्स्ट वीडियो में आपके उन क्वेश्चंस या क्वेरीज का आंसर दे सकूं। सो दोस्तों, आज के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।